नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन था। सेम क्वेश्चन में बोला है कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में आपके पास लाइन 1 ये वाला लाइन था स्टैटिक इंट ये इज इक्वल्स टू 1 और लाइन 2 था स्टैटिक इंट ये इज इक्वल्स टू 2। इस प्रोग्राम में से लाइन 1 और लाइन 2 को अभी हम अपडेट कर रहे हैं। पूछा है what output will be generated by the given code segment if line 1 is replaced by auto int a is equals to 1 and line 2 is replaced by register int a is equals to 2। इससे पहले हमें स्टैटिक स्टोरेज क्लास के बारे में ही जानकारी होना जरूरी था, लेकिन इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त उन्होंने थोड़ा सा ट्विस्टिंग करके रखा है। उन्होंने बोला है कि लाइन 1 में जिस ए वेरिएबल को हमने स्टैटिक इंट बोला था उसको अभी हम ऑटो इंट बोल रहे हैं, जबकि लाइन 2 में बोला है जहां पे हम स्टैटिक इंट की बात कर रहे हैं तो ये स्टैटिक इंट में स्टैटिक स्टोरेज क्लास हटा के हम रजिस्टर इंट की बात कर रहे हैं। तो लाइन 1 को हमने रिप्लेस कर दिया, लाइन 2 को हमने रिप्लेस कर दिया, तो व्हाट विल बी द आउटपुट, और आपको अलग अलग ऑप्शंस इस तरीके से दिए। तो क्या आप सॉल्व कर पाएंगे? देखिए इधर एक बार ट्राई करते हैं। प्रॉब्लम 2 में सबसे पहले इंट एबीसी ग्लोबल डिक्लेरेशन की बात हो रही है, इसलिए 3 वेरिएबल बन जाएंगे जिनकी वैल्यू क्या रहेंगी 0। उसके बाद फंक्शन डेफिनेशन लिखा, फिर मेन प्रोग्राम लिखा। मेन प्रोग्राम में सबसे पहला लाइन क्या है, स्टैटिक इंट ए इज इक्वल्स टू 1 जो था उसको हमने ऑटो इंट ए इज इक्वल्स टू 1 किया। गेटिंग इट? अब ऑटो इंट ए इज इक्वल्स टू 1 में क्या होता है, जब कभी भी रीइनिशियलाइजेशन होगा तो हमें रीइनिशियलाइज करना पड़ेगा। गेटिंग इट? स्टैटिक में क्या होता था, रीइनिशियलाइजेशन के वक्त उस लाइन को हम बाईपास करते थे, इसलिए वैल्यू परसिस्ट करती थी। यहाँ पे वैल्यू परसिस्ट नहीं करेगी, यहाँ पे वैल्यू रिफ्रेश होगी। दिस इज व्हाट द बेसिक कॉन्सेप्ट। तो इंट ए इज इक्वल्स टू 1 ये वेरिएबल कहाँ पे, मेन प्रोग्राम के भीतर है, एंड दैट्स व्हाई मेन प्रोग्राम के भीतर ये नाम का एक वेरिएबल बनेगा और उसको इनिशियलाइज करेंगे हम 1 से। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट है फंक्शन कॉल पीआरटी फंक्शन। तो चलो पीआरटी फंक्शन में जाएंगे। पीआरटी फंक्शन में बोला है कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल को स्टैटिक इंट ना लिखते हुए रजिस्टर इंट लिखो। रजिस्टर इंट में क्या होता है, तो रजिस्टर इंट में फिर से वैल्यू परसिस्ट नहीं करती है, यानी स्टैटिक में जैसे हम परसिस्ट करते थे वैसे वैल्यू परसिस्ट नहीं करती, हर बार रिफ्रेश होते जाएगी। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। सेकंड, लाइन बाईपास नहीं होगी रीइनिशियलाइजेशन के वक्त, फिर से रीइनिशियलाइजेशन आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाई पीआरटी फंक्शन के भीतर फिर से एक वेरिएबल बनेगा जो कि रजिस्टर इंट टाइप करेगा और उसकी वैल्यू क्या रहेगी 2। नेक्स्ट लाइन है इंट बी इज इक्वल्स टू 1, तो ये बी पीआरटी फंक्शन के भीतर ही उसका स्कोप रहेगा, इसलिए बी इज इक्वल्स टू 1 नाम का एक वेरिएबल बन गया। नेक्स्ट है ए प्लस इक्वल्स टू प्लस प्लस बी, यानी क्या, प्री का बी का प्री इंक्रीमेंटेशन परफॉर्म करो, उसके बाद में अपडेटेड वैल्यू को ये में ऐड करो और रिजल्ट आपको ये में स्टोर करना है। तो जो भी बी है, बी का 1 से इंक्रीमेंटेशन यानी 1 से हो जाएगा ये 2, और बाद में ये दोनों वैल्यू को ऐड करके यानी ए और बी के वैल्यू को ऐड करके ये में स्टोर करके रखना है। तो ये यानी कौन सा रहेगा, यहाँ पे जिस ये की हम बात कर रहे हैं वो वाला ये वाला ये है, और एंड दिस ये इज नथिंग बट दिस ये। इसका मतलब क्या होगा, 2 + 2 = 4 और ये में स्टोर करके रख देंगे। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा। बाद में हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं ये और बी को। तो सबसे पहला प्रिंट क्या होगा 42, तो सबसे पहला प्रिंट होगा हमारा 42, यानी वो वाले ऑप्शन जो 42 से स्टार्ट हो रहे वही हमारे वैलिड ऑप्शंस रहेंगे। अब 42 से स्टार्ट होने वाले आई थिंक वहां पे आपके पास 3 ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन तो नहीं था, यानी बी सी या डी में से ही कोई तो भी ऑप्शन हो सकता है। इस हिसाब से अभी हमको आगे बढ़ना है। फिर नेक्स्ट हमारा कंट्रोल आ जाएगा मेन प्रोग्राम के भीतर। कंट्रोल मेन प्रोग्राम में जब आएगा तो नेक्स्ट लाइन क्या है, ए प्लस इक्वल्स टू 1। अब ये प्लस इक्वल्स टू 1 यानी किस ये की बात कर रहे हैं हम, जिस ये की बात कर रहे हैं वो वाला ये है। तो हमें क्या करना है, ए को 1 से बढ़ाना है और उसको अपडेट करके फिर से ये में स्टोर करना है, यानी मेन प्रोग्राम के भीतर ही हमें 1 को ये को अपडेट करना है 1 से, और अपडेटेड वैल्यू हो जाएगी हमारी 2। इसके बाद फिर से हमने पीआरटी फंक्शन को कॉल किया। पीआरटी फंक्शन को कॉल करेंगे तो कंट्रोल हमारा यहाँ पे आएगा। जैसे ही हमारा कंट्रोल पीआरटी फंक्शन में आएगा तो अभी आप देखिए यहाँ पे क्या था, इससे पहले स्टैटिक था, और स्टैटिक होने की वजह से पुरानी वैल्यू परसिस्ट करती थी जब हमने प्रॉब्लम 1 सॉल्व किया था। लेकिन अभी हमारा वेरिएबल कैसा है, रजिस्टर वेरिएबल है, और रजिस्टर वेरिएबल होने की वजह से फिर से इसका रीइनिशियलाइजेशन होगा, और रीइनिशियलाइजेशन जब हम परफॉर्म करेंगे तो इंट ये इज इक्वल्स टू 2 इस तरीके का फिर से रीइनिशियलाइजेशन होगा। बी इज इक्वल्स टू 1 बी नाम का एक नया वेरिएबल बनेगा, और फिर बी की वैल्यू 1 से बढ़ा के ये में ऐड करना और ये में स्टोर करना है। तो ये बी को 1 से अपडेट किया और 2 + 2 = 4, यानी आपने ये में अपडेटेड वैल्यू को स्टोर करके रख दिया, और फिर से आप प्रिंट कर रहे हैं ये और बी को। तो अभी क्या प्रिंट होगा आपका 42।
आई थिंक यू गॉट इट। इससे पहले 6 2 प्रिंट हुआ था, कब? जब हम प्रॉब्लम 1 सॉल्व कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे रीइनिशियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट होने की वजह से फिर से 4 2 ही प्रिंट हुआ। आफ्टर दैट हमारा कंट्रोल जाएगा मेन प्रोग्राम में। मेन प्रोग्राम में आने के बाद नेक्स्ट लाइन क्या है? प्रिंट एफ %d ए बी। तो अभी इस ये की बात हो रही है, ये वाला ये कौन सा है? ये वाला ये, यही वाला ये है, और इस ये की वैल्यू क्या है? इस ये की वैल्यू 1 है। अभी आपका मेन प्रोग्राम खत्म हुआ है क्या? नहीं। इसका मतलब ये वाली वैल्यू हमें याद रहेगी, एंड दैट्स व्हाई हियर वी हैव a इज इक्वल्स टू 1। लेकिन ये इज इक्वल्स टू 1 की अपडेटेड वैल्यू क्या है? आपकी 2 है, एंड दैट्स व्हाई ये इज इक्वल्स टू 2 प्रिंट करेंगे। जबकि b की वैल्यू हमको ग्लोबल वैल्यू लेना पड़ेगा, और ग्लोबल वैल्यू क्या रहेगी? 0, एंड दैट्स व्हाई नाउ हियर वी हैव टू प्रिंट 2 0। अगर आप देखोगे तो आपका आउटपुट जो रहेगा वो रहेगा 4 2 4 2 एंड 2 0। इसका मतलब आपका ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा।